नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे विपक्ष के द्वारा बुलाई गई मीटिंग का, जो बेंगलोर में 2 दिन से चल रही है, और इसके जो बैठक हुई है, इसके आगे किस तरह नतीजे निकल सकते हैं। हमारे साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट सुभाष काली जी। इनसे हम जानेंगे कि विपक्ष की जो एकजुटता है, कितना मायने रखता है ये आने वाले चुनाव के लिए, किस तरह तैयारी है उनका, और उसके अगेंस्ट में यानी कि एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, जो विपक्ष की बैठक हुई है पटना के बाद बेंगलोर, और वहां पर एक नया नाम आ गया है इंडिया, यानी इंडियन क्या नेशनल इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो एक तरह से नया नाम मिल गया विपक्ष को, इंडिया, यानी इंडिया विपक्ष एनडीए रहेगा। नहीं, यही है। अभी ये नाम कहते हैं ना कि जबरदस्ती खींच पकड़ के वो इंडिया उनको लाना था जी। अभी तक मेरे हिसाब से वो नाम तय भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा चालू कि भाई क्या नाम दे, जिसमें उनका कहना ऐसे था कि ये उस नाम में भारत आना चाहिए। हो, तो अगर भारत आना चाहिए मतलब भारत इंडिया, तो इंडिया के वो लॉन्ग फॉर्म क्या हो सकता है जी। तो उन्होंने, किसी के दिमाग चला होगा तो उन्होंने ये बना दिया कि इंडियन, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस, मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इसमें कोई ये नहीं है, हाँ, मतलब वो कोई उसके ऊपर कोई, उसके पीछे कोई लॉजिक या कोई तत्व नहीं है, बस एक इंडिया पकड़ के लाना था। जी। और उस हिसाब से वो नाम लाया गया है। विपक्ष की बैठक तो पहले पटना में भी हुई थी, अभी बेंगलोर में बीच में उनकी तय हुई थी, बाद में पोस्टपोन भी हो गई, और अभी 2 दिन की बैठक वहाँ चालू है। इस बार शिमला में भी तैयारी है। हाँ, यस। तो ये अभी 2 दिन की बैठक है, विपक्षी ऑपोजिशन पार्टी सब इकट्ठा होने की कोशिश में है, और 2024 को आने वाले लोकसभा चुनाव, अभी मोदी, अगर बीजेपी जीतती है तो 3rd टाइम मोदी प्राइम मिनिस्टर, हैट्रिक हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल, मतलब 9 साल तो कंप्लीट हो गया और 1 साल हो गया, 10वां साल चल रहा है। तो ये 9 साल में मोदी जी ने जो किया है, जो काम किया है, जो एक लोगों भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले जो पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो आप नाम ऊपर किया है, तो इसका डर स्वाभाविक विरोधी पार्टियों को लगना होना ही चाहिए, मतलब लगेगा ही। और उनको आज दिख रहा है कि अगर 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के साथ अगर नहीं आते और खिलाफ लड़ते हैं, तो इसका आपस में अपने वोट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 101% मोदी जी चुन के आने वाले, वो तो आज दिख ही रहा है। तो क्यों ना हम कम से कम एक कोशिश तो करते, प्रयास करेंगे कि भाई एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो एक साथ लड़कर क्या हम मोदी जी को परास्त कर सकते हैं। ये उनका कैलकुलेशन जी। अभी ये कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग सब 26 पार्टियां इकट्ठा हुई। अब ये 26 पार्टियां कहां से आई? तो पूरे हिंदुस्तान में जिनको मोदी हटाओ जी, ये जिनका नारा है कि भाई क्यों हटाओ, हर एक के अपने अपने कैलकुलेशंस है, हर एक के अपने अपने कारण है, कि किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे मोदी जी, किसी को सत्ता में आने को नहीं दे रहे, या जो कर लिया है वो पकड़े नहीं डर। हाँ, किसी पार्टी को अभी टूट के बिखर गई पार्टी, ऐसे हर एक का अपना अपना कारण है। और जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ है, और ये सब जो ऑपोजिशन है, तो उनको बस एक ही एजेंडा है। एक ही एजेंडा क्या है कि बस ये मोदी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसका कारण ये है कि अगर मोदी आते हैं, फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो अपना तो ऑलरेडी बैंड बच चुका है। तो ये कल जाके तो ऐसा हो जाएगा कि मोदी जी का नाम तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे है, और कल तो हमको कोई पूछेगा भी नहीं जी। आज कम से कम कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सिवा राज्य है, जैसे कि बंगाल में ममता जी है, फिर नीचे का साउथ में है कांग्रेस है 2-3 जगह, केजरीवाल है दिल्ली में। तो ये सब जो सिचुएशन है, तो उनको ये डर है कि कहीं मोदी जी लोकसभा में 400 के ऊपर सीट
लेकर जीतते हैं तो हमारे हाथ से हमारा राज्य भी जा सकता है जी। तो ये कुछ लोगों का ये डर है तो हर एक का अपना अपना डर है और ये डर की वजह से ये सब इकट्ठा हुए। देखो यूनिटी कब बनती है? यूनिटी तभी बनती है कि किसी के कुछ डर के, जब किसी का हमको डर है, आपको मुझे एक डर है, आपको एक डर है और ये सब डर इकट्ठा होता है कि भाई नहीं इसको हटाओ तो ही अपन सरवाइव हो सकता है, तो ही मेरा राज्य चलेगा, तो ही मेरी पार्टी चलेगी। ये सब एजेंडा लेके ये सब विरोधी पार्टियां एक हुए। मैं इस पर एक उदाहरण भी दूंगा आपको कि देखो जनता पार्टी हुई थी इमरजेंसी के बाद, उसका कारण कुछ अलग था जी। उस वक्त इमरजेंसी में इंदिरा जी ने ऑपोजिशन वालों को सबको जेल में डाल दिया, कोई बात मुंह नहीं खोलता था, प्रेस के ऊपर बंदी, इसके ऊपर बंदी, सब पार्टियों के लेबर यूनियन के ऊपर बंदी, ये सब अत्याचार हुआ था और ये अत्याचार इतना हो गया था कि बाद में वो उभरा, वॉल्केनो करके वो फूटा और तब जाके ये पार्टियां इकट्ठी। लेकिन इतने होने के बावजूद क्या जनता पार्टी टिक सकी? नहीं टिक। उसका कारण ये है कि ये पार्टियां जब एक साथ आती है और अगर उनको कोई बेस नहीं है जी, अगर बिना कुछ फाउंडेशन, बिना बेस अगर वो एक साथ आते हैं तो वो नहीं टिक सकते, कोई बैलेंस नहीं टिक सकता। सबका मिला के एक नेता भी तो नहीं हुआ अभी तक। नेता तो होगा भी नहीं उनको, मुझे इतना यकीन है। अभी उन्होंने आज डिक्लेयर भी किया कि हम पहले इकट्ठा इलेक्शन लड़ते हैं, मोदी जी को हराते हैं, बाद में अपन नेता चुनेंगे अपना कौन है। तो इसका मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस आज ये है कि उनको ये टाइम आएगा ही नहीं कि अपने को नेता चुनना पड़ेगा। लेकिन आज सिर्फ इतनी कोशिश है उनकी कि भाई चलो इकट्ठा कम से कम इलेक्शन तो लड़ सकते हैं क्या, ये तो देखते हैं। तो ये उनका है, उनको नेता चुनने की जरूरत भी नहीं है, आज चुनने की जरूरत नहीं है, ना आगे चलकर नेता चुनने की जरूरत आएगी क्योंकि रिजल्ट्स श्योर है। लेकिन एक कोशिश, अच्छी कोशिश है, ऑपोजिशन एक साथ आ रही है, चलो कुछ क्रिएटिव होता है नहीं होता है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन ये सब, ये जो चर्चा होती है सर एक बात बताइए, अभी विरोधी तो इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं, इकट्ठा सब हो रहे हैं। 2014 में जिस तरह से माहौल बनी थी बीजेपी विरोधी दल से जाके जिस तरह से उन्होंने हर चीज को हाईलाइट किया था, लोग तब आकर्षित हुए थे, लोग तब जो है वोट दिए थे जब बीजेपी ने एक आम मुद्दा बनाया था। इनके पास, इन्होंने कोई आम मुद्दा बनाया है विपक्षियों ने कि लोग उनके तरफ आ सके? मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके पास, भाई हम भारत में ये करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के ऐसी प्रगति करना चाहते हैं, मोदी ये गलत कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए ये होना चाहिए था, मोदी जी ने गलत किया। एक्चुअली हमारा फॉरेन पॉलिसी है या कुछ मिलिट्री पॉलिसी है या कुछ और है, ये वो ये नहीं, ये पूरा मोदी ने गलत किया हुआ है, ये गलत था, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। उनका एक ही एजेंडा है कि भाई मोदी हटाओ, बस मोदी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो हर एक का अपना अपना कारण। तो इसीलिए ये जो, और दूसरी सबसे अहम बात है कि अभी तो चलो मीटिंग होती है, 26 पार्टियां आती है, बैठती है, गप्पे होते हैं, बातें होती है, बड़े बड़े घोषणाएं होती है। मेन प्रॉब्लम किधर आता है? जब इलेक्शन डिक्लेयर होती है और जब सीटों का बंटवारा होता है, उस वक्त हर पार्टी की खिंचातानी शुरू हो जाएगी, नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं तो अभी फिलहाल चलो कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी है, कोई और छोटी पार्टी होंगी। अभी इनमें जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता है तब तक उस अलायंस को कुछ मतलब ही नहीं। तो अभी तो चर्चा के लिए सब ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब जाके जब सीटें बंटवारे के लिए बैठेंगे और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ये अलायंस, नहीं तो अभी तो ये चलते रहेगा इलेक्शन तक। यही नियम तो भाजपा के लिए भी लागू होता है। भाजपा ने भी एनडीए के मार्फत जो है जिस तरह से भीड़ जमा कर रही है, क्या नहीं लगता इसमें भाजपा के लिए भी सीट बंटवारे की दिक्कतें होंगी? देखो भाजपा के पास आज जो एनडीए के दोस्त है, एनडीए में जो शामिल है, वो कल भी थे, 2019 में भी थे। नहीं, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आई है, वही बोल रहा हूँ, एक दो पार्टी छोड़ दो तो बाकी तो सब पार्टियां पहले से है। ऐसे तो नहीं है कि भाई पिछले 4-6 महीने में एक आ गई। एक महाराष्ट्र का एक उदाहरण है जो अजित पवार अभी शामिल हुए हैं बीजेपी के साथ, और वो एक ही एडिशन है। हम चाहते हैं कि और एडिशन हो, जो हमको छोड़ के गए हैं, अकाली दल है और है,
हमको छोड़ के गए, उनको भी हम बुलाना चाहते हैं, जी पासवान को बुलाना चाहते हैं। तो ये सब तो होता जो हमारे ऑलरेडी हमारे साथ थे। साथ वाले में तो उद्धव ठाकरे भी हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम तो शिवसेना के साथ ही है ना, हमने कहा अलायंस तोड़ा है। जी हम तो आज भी बोल रहे हैं उद्धव सेना हट गए, उद्धव हट गए, शिवसेना तो हमारे साथ ही है। आज शिवसेना एनडीए की वन ऑफ द मेन पार्टीज है, हम नहीं हटे, जी। शिवसेना भी नहीं हटी। शिवसेना आज भी बीजेपी के साथ है, कल भी थी और कल भी रहेगी। तो ये विपक्ष का जो बैठक हो रही है उसके अगेंस्ट में जो एनडीए की बैठक हो रही है, क्या लगता है कितनी जरूरी है? नहीं, उसके एनडीए अगेंस्ट मैं नहीं बोलूंगा, अब उनकी अपनी अपनी बैठक है, एनडीए भी अपना रणनीति तय करेगी। और कैसे है, दूसरा सबसे अहम बात आपको बताता हूँ कि एनडीए में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी, जो नेतृत्व दे रही है, उनके पास मैक्सिमम सीट्स है। जी बाकी किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है, किसी छोट-मोट पार्टी है जिनके पास बाकी के सीट्स है। लेकिन सबसे बड़ा भाई बीजेपी है। आज ये ऑपोजिशन का प्रॉब्लम यही है, जी उनके पास कोई नेता नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं कि भाई जो कंट्रोल कर सके। ममता बंगाल में स्ट्रांग है, पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल स्ट्रांग है, कहीं और कोई स्ट्रांग है, कहीं और कोई स्ट्रांग है। तो ये उनका छुटपुट है। इन लोगों को ये ऐसा नहीं है कि भाई आज कांग्रेस के झंडे के नीचे उनके नेतृत्व में हम इकट्ठा होंगे, नहीं। आज तो उनमें ये हो रहा है कि भाई कांग्रेस और हम बराबरी के हैं, कांग्रेस हमारे ऊपर नहीं है, हम सब साथ हैं। इसीलिए आज नेता कोई चुनने का सवाल ही नहीं करने। तो इसीलिए क्या है कि एनडीए अपने छोटी पार्टियां जो एनडीए के साथ है उनको संभालने का काम करता है, क्योंकि वो बड़ा है। यहाँ पे ये एक कौन किसको संभालेगा, ये तो एक दूसरे की टांगी खींचने वाले जी ये प्रॉब्लम है। सर, एनडीए में जिस तरह से बिहार में जैसे चिराग पासवान है और बाकी लोग जो आ रहे हैं, छोटे छोटे दल आ रहे हैं, तो लगता है आपको बीजेपी की इतनी जरूरत पड़ गई कि छोटे दल को शामिल किया जाए एनडीए में? नहीं भाई, वही आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि बेसिकली एनडीए अपनी ताकत बढ़ा रही है। जी ये तो तय है कि जीतने वाली तो बीजेपी है, लेकिन उसके साथ अगर हम 404 तक जाते हैं, लोकसभा में सीटें आती है, तो उस हिसाब से एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ आने को तैयार है उसको हम साथ में जरूर लें। और 2024 में फिर से मोदी जी 400 के ऊपर सीट लेकर प्राइम मिनिस्टर। मतलब भाजपा का पूरा टारगेट है 400 प्लस एनडीए के साथ। यस। धन्यवाद काली जी। तो ये थे सुभाष काली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, और हमसे चर्चा कर रहे थे जो विपक्ष दल की जो पार्टी बेंगलुरु में हुई उसके बारे में, और जो एनडीए की बैठक होने जा रही है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।